गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8 सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर 3 पीजेंट्स लाइफ एंड सोसाइटी अंडर ब्रिटिश राज। पीजेंट्स ओपन पेज नंबर 21 पेज नंबर को ओपन कीजिए। इसमें देखिए चैप्टर का नाम क्या है, पीजेंट्स होते हैं फार्मर्स, किसान। पीजेंट्स लाइफ मतलब किसान का जीवन, एंड सोसाइटी और समाज अंडर ब्रिटिश राज के कंट्रोल में, ब्रिटिश राज के नीचे। इसमें देखिए बैकग्राउंड, एक हेडिंग डली है बैकग्राउंड। व्हेन द ब्रिटिश केम टू इंडिया, जब ब्रिटिश भारत में आए, विलेजेस वर सेल्फ सफिशिएंट यूनिट, जो हमारे विलेजेस थे, गांव थे, वर सेल्फ सफिशिएंट यूनिट, एक यूनिट में, एक इकाई में पाए गए। मोस्ट ऑफ द थिंग्स, अधिकतर चीजें, डेट द विलेजर्स, जो ग्रामीण वासी थे, नीडेड वर प्रोड्यूस, उनके लिए बहुत सारी चीजें उत्पन्न की गई इन द विलेज इटसेल्फ, गांव में। रेवेन्यू वर चार्ज, उनके ऊपर कर भी लगाया गया। ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलिटी, जो भी खेत में जो भी फसल उगाते थे उस पर कर लगता था। ऑफ द सॉइल, द मनसबदारी, जो मनसबदारी सिस्टम, एक सिस्टम प्रणाली चलाई थी मनसबदारी। इस प्रणाली में द मनसबदारी सिस्टम वॉज अप्लाइड अंडर द मुगल्स, जो मुगल के अंडर में चली थी। इन टाइम्स ऑफ ड्राउट एंड फेमाइन, ये प्रणाली थी जब खेतों में, जब या किसी गांव में सूखा पड़ता था या अकाल पड़ता था, तब ये प्रणाली चलाई जाती थी। द रेवेन्यू वॉज रिड्यूस, फिर क्या हुआ, जो कर था वो कम कर दिया गया। और एट टाइम्स इवन नॉट कलेक्टेड, और उसे कलेक्ट मतलब इकट्ठा भी नहीं किया गया। द विलेजेस, जो गांव थे, हैड मैनेज टू अटेन ए लेवल ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी, जो गांव थे, हैड मैनेज, उन्हें मैनेज किया गया। टू अटेन ए लेवल, एक स्तर को प्राप्त करने के लिए। सर चार्ल्स मेटकैफ, एक हमारा व्यक्ति आया था जिसका नाम था सर चार्ल्स मेटकैफ, ए ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर, एक ब्रिटिश का शासक था। कॉल्ड देम, उसने पुकारा लिटिल रिपब्लिक्स, उसने उसे रिपब्लिक्स नाम दिया गया। देयर वर वीकली मार्केट, अब क्या होता था, वीकली मार्केट भी लगने लगे, जो साप्ताहिक मार्केट होते हैं सप्ताह में एक बार। वेयर पीपुल, जहां पर लोग गैदर्ड, इकट्ठा होते थे, टू एक्सचेंज गुड्स, अपनी वस्तुओं को बदलने के लिए। नेक्स्ट हेडिंग है द कंपनी एज दीवान की कंपनी। देखिए ड्यूरिंग द गवर्नरशिप ऑफ लॉर्ड क्लाइव, जब भारत में लॉर्ड क्लाइव आया या लॉर्ड क्लाइव के समय, इन 1765 में द मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड, जो मुगल एम्परर था, मुगल सम्राट था शाह आलम सेकंड, ग्रांटेड द दीवान ऑफ बंगाल, उसने ये योजना बनाई, ये योजना चलाई, दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, बिहार और उड़ीसा में, टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, तब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई। इन रिटर्न, वापसी में, द कंपनी वॉन्ट टू मेक एन एनुअल पेमेंट, वापसी में क्या, कंपनी ने एक एनुअल पेमेंट, एक वार्षिक पेमेंट दिया ऑफ ₹26 लाख टू हिम, 26 लाख का एक पेमेंट दिया। द कंपनी अपॉइंटेड, कंपनी ने नियुक्त किया, 2 डिप्टी दीवान, 2 डिप्टी दीवान को नियुक्त कर दिया। 1 फॉर बंगाल, एक बंगाल का था, एंड द अदर फॉर बिहार, और दूसरा बिहार का था। द पुअर पीनेट्स, जो हमारे गरीब किसान, वर एक्सप्लॉइटेड, उन पर अत्याचार होते थे। द हार्शनेस ऑफ रेवेन्यू, जो ने कर लगाया जाता था। कलेक्शन फोर्स द कल्टिवेटर्स टू आइदर रन अवे टू द जंगल्स, लीविंग देयर लैंड एंड हाउस बिहाइंड, और टू टर्न रॉबर्स। दस, इस प्रकार एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जो हमारा कृषि संबंधी प्रोडक्शन उत्पादन होता था, डिक्लाइन, धीरे धीरे नष्ट होता गया। सिमिलटेनियसली, इसका मतलब है साथ साथ, ट्रेड एंड कॉमर्स, जो व्यापार होता था, ऑल्सो सफर्ड, व्यापार को भी बहुत ही पीड़ा हुई, बहुत ही मतलब घाटे में गया। इज सेट बैक इन बंगाल में। कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, द कंपनी नेवर गॉट द फुल अमाउंट, कंपनी ने कभी पूरा अमाउंट नहीं दिया।
द बाइडिंग अमाउंट ऑल्सो वेरी, और जो बाइडिंग अमाउंट था, जो धनराशि थी, वो भिन्न भिन्न लगती थी फ्रॉम ईयर, साल में एक बार, टू अनेदर, रिजल्टिंग, परिणाम क्या हुआ, इन एन इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता ऑफ इनकम फॉर द कंपनी, कंपनी को बहुत बड़ा घाटा हो गया। नेक्स्ट एडिंग न्यू सिस्टम, नई प्रणाली आई। अब नई प्रणाली में क्या होता है देखिए, द फैसिलिटेट द रेवेन्यू कलेक्शन मैकेनिज्म, द कंपनी ब्रॉट अबाउट सम चार्जेस, जो नई कंपनी बनी उसने कुछ चार्ज दिए, दे इंट्रोड्यूस, उसने उत्पन्न किए 3 न्यू रेवेन्यू, वार्षिक आय लगाए, कलेक्शन सिस्टम एज अंडर, उसके अंदर कलेक्शन सिस्टम आया, द परमानेंट सेटलमेंट, जो परमानेंट सेटलमेंट था, द मलबारी सिस्टम एंड रॉयटवाड़ी सिस्टम, 2 प्रकार की प्रणाली उसने रखी, द मालवाड़ी सिस्टम और रॉयटवाड़ी सिस्टम, ये 2 प्रणाली रखती इसमें सब।